अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, एक ठंडी हवा का एक झोंका आया है प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए। प्रॉपर्टी के ऊपर साल 2024-2025 का जब बजट आया तो उसके अंदर एक एफईडी मजीद टैक्स लगा दिया गया, जो कि एफईडी की सूरत में लगाया गया, और उसका जो इतलाक था वो तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज, घरों और प्लाट्स के ऊपर वो उसका इतलाक होता था। पहली दफा जो सेल होगी उसके ऊपर वो एफईडी वसूल की जाएगी और उसके रेट बिल तरतीब जो थे वो पहले 5% किए गए, मगर फिर उसको कम करके 3% कर दिया गया। फाइलर के लिए 3% और लेट फाइलर के लिए 5% और नॉन फाइलर के लिए उसका रेट 7% तक रखा गया। पहले ही जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार है और वो बहुत जो प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी बिजनेस के साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो बड़ी इस वक्त क्राइसिस की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल बायर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है इसके अंदर। इसके अगेंस्ट जो हाउसिंग सोसाइटीज थी वो चली गई जो है वो अदालत में। इसमें ये था, उन्होंने ये लिया कि जी पहली दफा जो सेल कर रहा है तो उसके ऊपर भी जो एफईडी है, और जो ये एक बड़ा जालमाना किस्म का टैक्स था। और इसमें मसलन कि अगर कोई फर्ज किया 1990 में जो बंदा घर परचेज करता है और वो 2025 में सेल कर रहा है तो उसके ऊपर भी जो है वो एफईडी लगेगी। ये बेसिकली था डेवलपर हजरात के लिए, मगर हो क्या रहा था कि ये तमाम लोगों से वसूल किया जाता था। और जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है पंजाब की, वो एक ही उसके ऊपर बात करते थे कि जनाब इसके ऊपर कोई वाज़ेह नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये डेवलपर से वसूल करना है या ये आम लोगों से भी, दूसरे लोगों से भी वसूल करना है। सो इसके ऊपर जब अदालत में ये मामला गया तो अदालत ने इसके ऊपर एक अबूरी हुक्म जारी कर दिया कि पहली दफा जो एफईडी है वो लागू नहीं होगी, और मगर वो मशरूत उन्होंने एक हुक्म जारी किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं वीलॉग सुन रहा था तो उसके ऊपर तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने तो उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया, मगर हम क्योंकि लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, उसने, जस्टिस जवाद साहब ने एक जो अबूरी हुक्म जारी किया है, जो पिंडी की एक सोसाइटी थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी जो पिटीशन थी उसके ऊपर एक अबूरी हुक्म जारी हुआ है। 28 तारीख तक ये अपनी ट्रांसफर्स कर सकते हैं, जितनी उनकी पेंडिंग ट्रांसफर्स है, पहली ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं, मगर उसके जो जितना वो टैक्स बनता है उसका पोस्ट डेटेड चेक जो है वो जमा करवाएंगे। और जब ये इसका फाइनल जो फैसला आएगा, अदालत की जो हेयरिंग है, अदालत की कार्रवाई के बाद, उसके अकॉर्डिंगली ये तय होगा कि ये टैक्स वसूल किया जाना है या नहीं किया जाना। अभी तक जो एक स्टे ऑर्डर है या जो अबूरी हुक्म है उसके जो मुताबिक अभी 29 तारीख तक जो जितनी भी ट्रांसफर्स करना चाहें वो कर सकते हैं, मगर उसके अगेंस्ट जो टैक्स बनेगा, जो एफईडी बनेगी, उसका एक पोस्ट डेटेड चेक जो है ना वो जमा करवाया जाएगा। अगर फैसला ये इन सोसाइटी वालों के हक में आ गया तो वो पोस्ट डेटेड चेक जो है ना वो वापस हो जाएंगे, और अगर ये टैक्स अपनी जगह पे बरकरार रहता है, जो कि एक जालमाना टैक्स है, इस चीज की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। और ये किस सेक्शन के तहत दिया जा रहा था? ये सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 234-236C4B, उसके तहत ये टैक्स वसूल किया जा रहा था। और इसके ऊपर अब एक अबूरी हुक्म आ गया है 29 तारीख तक के अगर ये 29 तारीख के बाद जब ये फाइनल फैसला आएगा तो अगर ये टैक्स खत्म हो जाता है अदालत की तरफ से तो इसके ऊपर जो उनको पोस्ट डेटेड टैक्स हैं वो वापस हो जाएंगे, और अगर ये टैक्स उसको कंटिन्यू रहता है, बरकरार रहता है, तो वो टैक्स उनके वो कैश हो जाएंगे, इन कैश हो जाएंगे बैंकों से। जो है ना वो इसके अंदर, क्योंकि ये मामला अभी अदालत में प्रेजुडाइस है, अदालत में भी ज़ेर समाअत है, इसके अंदर हम कोई भी अपनी ओपिनियन कोई भी किसी किस्म का नहीं इसके ऊपर दे सकते, मगर हम ये बता सकते हैं कि ये इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो मजीद ऊपर चली गई और लोगों की पहुंच से मजीद दूर हो गई। इसके अलावा जितनी भी इंशाल्लाह ताला अपडेट्स आएंगी वो आपको इंशाल्लाह ताला साथ साथ देते रहेंगे। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।